हाँ प्यारे मित्रों, प्रभु शिव पार्वती से बोल रहे, उमा से। वो संवाद अपन सुनेंगे। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि आसत्य देत दुख आई। जो सपने सिर काटे को ही, बिनु जागे न दूरी दुख होई। आप ये समझने जैसी बात, ये जगत जो है परमात्मा से ही उसका अस्तित्व है। परमात्मा के बगैर ये जगत का अस्तित्व नहीं है, पूरा ब्रह्मांड। पर कितना आश्चर्य की बात है कि सभी को सत्य भासता कि नहीं। हर कोई बात के लिए मनुष्य शरीर को मैं मान रहा है, मैं शरीर हूँ, मैं सब कुछ हूँ। पर वो शरीर में रहने वाला जो है वो है, उसके बारे में उसको कोई पता नहीं। और जीवन शरीर में रहने वाले से है, किस शरीर से है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपको भी समझ में आ रहा हो तो। ये शरीर में रहने वाले से जीवन है, ये शरीर में रहने वाले से ये शरीर है, शरीर से वो नहीं है। ऐसा ही ये परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में चराचर में समाया हुआ है। उसी से ही ये चलता है, दिखता है, भासता है और सत्य महसूस होता है, लगता है। अभी जैसे अपने शरीर में वो जीवात्मा बोलते उसको, वास्तव में वो आत्मा शब्द है उसको, जिसके लिए प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले, अर्जुन ये शरीर में रहने वाला वास्तव में वो आत्मा परमात्मा ही है। परमात्मा और आत्मा कोई अलग नहीं, वो एक ही है। अब ये शरीर में आत्मा है तो अपन चल रहे, फिर रहे, बोल रहे, खा रहे, जी रहे, सब कुछ मैं कर रहे। वो ही दिन निकल जाने दो तो आपने कोई एक रात मुश्किल से रखेंगे घर वाले, सुबह जाकर जला के आ जाएंगे या गड़ा के आ जाएंगे, तुमको रखेंगे। कितना आश्चर्य की बात है, तुम्हारा अपना प्यारा जो होता है उसको जलाने में, गड़ाने में कोई देरी करते? वो शरीर का महत्व नहीं था, उस शरीर में रहने वाला शरीर ही जिसको बोलते हैं उसका महत्व था प्यारे मित्रों। तो वो शरीर में रहता है, इसलिए ये शरीर भी सत्य भासता है। और शरीर से संबंधित जो ये दिखता है आंखों से, वो सब सत्य भासता है। प्रभु शिव पार्वती से, उमा से बोल रहे, यही विधि जग हरि आश्रित रही। उमा, ये जगत परमात्मा के आश्रित है, इसलिए वो भासता है। यद्यपि असत्य देत दुख आई ही। सभी ये जगत वस्तु व्यक्तियों से, ये आंखों से दिखने वाला, मन में जो बसने वाला, उससे प्रीति हो जाती है, सभी दुखदायी होता है कि नहीं? कोई वस्तु से तुम्हारा मन लग गया, उससे तादात्म्य हो गया, वो वस्तु बिखर गई, छूट गई तो दुख होता है कि नहीं? कोई व्यक्ति से तादात्म्य हो गया, वो सब तो वो छूट गया तो दुख होता है कि नहीं? जो कि वो सब कुछ असत्य है, सत्य तो परमात्मा ही है। शिवजी बोलते हैं कि पार्वती
जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दूरी दुख होई। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। जैसे कोई स्वप्न में सोए हैं, ये नींद में सोए और स्वप्न आ रहा है और स्वप्न में किसी ने उसका सर कलम कर दिया, सर काट डाला, तो फिर वो स्वप्न में रोता है कि हंसता है? बहुत रोता है ना, चीखता है ना, चिल्लाता है ना कि मेरा सर कौन काट डाला, चिल्लाता है। तो फिर वो दुख है कि नहीं, उसको दुख महसूस होता है कि नहीं? और फिर वो ही सोया हुआ यदि जाग जाए, जाग कर बैठ जाए, तो उसको आश्चर्य होता है कि नहीं? अरे ये क्या था, ये तो सच में नहीं था, ये तो झूठ था। पर वो जैसे स्वप्न में सत्य भासता है, वैसे ही हम अपन जगत में रहते हैं ना, ये सब सत्य भासता है, पर वास्तव में ये जैसे अपन नींद में सोते वैसे ही ये आंखें खुली भी सोए हुए है, उसको सत्य मानते, पर उसमें रहने वाले से अपनी प्रतीति नहीं होती, उससे परिचय नहीं होता, उसके प्रति अपने को जिज्ञासा नहीं जगती, कभी सोचते नहीं। बहुत चंद लोग सोचते हैं। इसलिए उमा ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। परमात्मा से ही सभी का अस्तित्व है, पर परमात्मा के प्रति सोचने वाले चंद लोग हैं। दूसरी बात, अभी उमा यानी पार्वती शिव जी से प्रश्न करती, प्रभु नारद, एक बार ऐसा हुआ शिव पर नारद हंसे थे, आपको मालूम होगा। ओ इसलिए हंसे थे नारद कि शिव जी, ये नारद को जब नारद की बारी आई, उसको काम पर विजय पाया था ना एक बार, नारद तब काम से बोला था, नारद कि काम, मैं कोई शिवजी नहीं हूँ जो कि मुझे तू पराजित कर देगा। मैं नारद मुनि हूँ, मैं शिव नहीं। शिव जी पर वो नारद मुनि कमेंट कर दिया था। और अहंकार गला कहाँ से भी पकड़ता है, किधर से भी धर पकड़ दबोचता है। वो अहंकार को एक एंगल से नहीं आता। शिवजी पर हंसाता नारद मुनि, आज नारद मुनि की बारी आई और पार्वती और शिवजी बैठे हैं और नारद मुनि की हालत गंभीर दिख रही है, दाल पतली। तब पार्वती शिवजी से बोलती, प्रभु ये नारद मुनि की हालत इतनी गंभीर क्यों? और भी पूछती है कि विष्णु प्रभु को, लक्ष्मीपति को, ये नारद लक्ष्मीपति विष्णु ने बिगाड़ा क्या था नारद का, जिसको श्राप दे दिया ये नारद मुनि? ऐसे पूछती है बातें, ये कथा प्रभु मुझे सुनाओ। तब प्यारे मित्रों, जब अहंकार हमें आ जाता है ना, तो अपने को उस समय पता नहीं चलता, पर वहीं से पतन से रास्ता शुरू होता है, पतन का। इसलिए हर बात में मेरा अपना थोड़ा सा जीवन का अनुभव बोल रहा हूँ। कोई भी बात करो, कोई भी बात हो तो आगे सदगुरु को, परमात्मा को रख दो कि परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की कृपा से हो रहा है। तुझ करता आणि करविता शरण तुला भगवंता, मैं करता धरता नहीं, परमात्मा मेरे सदगुरु करते हैं। मैं कुछ नहीं करता तो अहंकार साइड में ही खड़ा रहेगा। और यदि तुम बोलोगे मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, तो फिर चला जा, बकरे की तरह तुम्हारी गति हो जाएगी। और नारद मुनि की हालत गंभीर है। और पार्वती बोलती कि नाथ ऐसा क्यों हुआ? और फिर बोले नाथ, शिव जी बोलते हैं उमा से, मुस्कुरा कर बोले, हंसकर बोले, कभी कभी कोई कोई ऐसी बातें होती है गंभीर, तब ग्रेट लोग, महान लोग थोड़ा मुस्कुराते हैं, विस्मितता में बोलते हैं। शिव बोले पार्वती से, बोले
बोले बिहेसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोय, जेहि जस रघुपति करई जब सो तस तेई क्षण होई। ये दुआ है। पार्वती उमा हंसकर बोले शिव जी की, बोले बिहेसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। उमा, इस जगत में, इस दुनिया में कोई ज्ञानी भी नहीं, कोई मूढ़ भी नहीं, पर उसका अहंकार, उसका कर्म की बदौलत कुदरत यानी परमात्मा, कर्म रूपी परमात्मा बोलूंगा मैं, वो उसको ज्ञानी को भी मूर्ख बना देता है और मूर्ख को भी ज्ञानी बना देता है। परमात्मा ऐसा करता है उमा। कब ज्ञानी मूढ़ हो जाए और मूढ़ कब ज्ञानी हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जैसे नारद मुनि एक दिन ज्ञानी होकर मेरे पर हंसा था, जब तो ज्ञानी मान रहा था अपने को, आज मूढ़ हो गया, मूर्ख हो गया। बोले बिहेसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जय जस रघुपति करी जब सो तस तेई क्षण होए। परमात्मा जब चाहता है ना, ये दोनों बात पासा पलट देता है। वैसे तो यही रामायण की चौपाई है प्यारे मित्रों, कर्म प्रदान विश्व करी राका, जो जस करही तस फल जाका। इस चौपाई में तो परमात्मा से बाहर निकल कर बात बोली गई, पर यहाँ पर परमात्मा को आगे करके बोली गई। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होगा, यानी कुछ संदेह जैसा लगे, कुछ तभी आएगा मन में ना। जब परमात्मा ही सब कुछ करता है तो फिर एक चौपाई में कर्म पर क्यों बोला गया, ऐसा है का विचार। पर यहाँ आपको समझने के लिए मैं दो शब्द और बोलूं। कर्म रूपी ही परमात्मा पासा पलटता है। नारद मुनि का कर्म ही पासा पलट दिया है। एक दिन ज्ञानी था, अब अज्ञानी हो गया, उसका ही कर्म रूपी परमात्मा ने बाजी पलट दी। तो जीवन में प्यारे मित्रों, हमारा कर्म ही हमारा पासा पलट देता है। परमात्मा तो निमित्त बोला जा रहा है ना, यहाँ कर्म प्रदान विश्व करी राका। वो ईश्वर की रचना ही ऐसे कि कर्म पर डिपेंड है, वो अलग हो गई। जैसे तुम जैसे कर्म करोगे वैसे ही फसल कटेंगी, फिर तुम्हारे कर्म भले ही कि बुरे। उमा, या उसके कर्म से ही ज्ञानी हुआ जा सकता है और कर्म से ही मूर्ख हुआ जा सकता है। अहंकार नारद मुनि को आ गया तो अभी वो मूढ़ हो गया, मूर्ख हो गया। तो जिंदगी में तुम अपन प्यारे मित्रों कोई भी बात से अहंकार मत करिएगा। अपन सब अहंकार से पतन होता है। अच्छे का हुआ, हो रहा है, होते रहेगा। इसलिए निर्भर होकर जिएगा कि हम कुछ नहीं करते प्रभु, तू ही सब करता है। तो आपकी भी बाजी परमात्मा के हाथ में रहेंगी और आप सफल रहोगे, आनंदित रहोगे, उत्साहित रहोगे, प्रसन्न रहोगे, कभी खिन्न नहीं होंगे। ऐसा हमारा जीवन होगा।